एलिजिबिलिटी फॉर 80G एग्जेम्पशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक मैंने जो आपको बताया था वो बात हो रही थी 80G में कि कितना बेनिफिट मिलता है, कैसे होगा क्या। अभी क्या है, अगर आपको 80G का एग्जेम्पशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मींस क्या वो ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर उनको आप फुलफिल करेंगे तो आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ओनली डोनेशन मेड टू चैरिटेबल रजिस्टर्ड अंडर 80G के तहत जो कि रजिस्टर्ड है, आप उन्हीं का जो रजिस्ट्रेशन को डोनेशन आपने दिया वही वैलिड होगा। Are eligible for deduction under 80G and registration. In most cases, charities with a religious and businesses angle do not receive 80G certification. तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपको डोनेशन देना है, मीन्स अगर आप डोनर ही हैं, आप पैसा किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो आपको क्या देखना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पैसा डोनेट कर रहे हैं आप, तो आपको ये देखना है कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं क्या उसके पास 80G का सर्टिफिकेट है। आपको ये बात कहीं से भी वैलिडेट नहीं करनी है कि वो 80G का सर्टिफिकेट उसने कैसे पाया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि 80G का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। लास्ट लाइन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि बिजनेस हाउसेस जो होते हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज कोई करता है, उनको 80G का सर्टिफिकेशन मिलता ही नहीं है। मीन्स क्या हो रहा है, जो 80G का सर्टिफिकेशन देने की जिम्मेदारी है वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। अगर उन्होंने एक बार 80G सर्टिफिकेशन दे दिया तो आप उनको डोनेट करके अपना जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं, मगर वो सर्टिफिकेशन देने की जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। तो वो क्या करता है कि जो बिजनेसेस और रिलीजियस एंगल की सोसाइटीज होती हैं, देखिए हर तरीके से आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में आजकल कुछ ना कुछ लूपहोल्स का फायदा उठा के लोग क्या करते हैं, जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ था उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ये 80G में भी था कि कुछ ऐसे बिजनेस सोसाइटीज होती हैं कि चैरिटेबल सोसाइटी तो वो बना लेते हैं, मगर उस सोसाइटी के तहत वो करते क्या है, वो बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या कुछ ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं जहां से वो इनकम अर्न करने लगते हैं। दोस्तों आप ध्यान देंगे तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसा कमाना होता जाता है। धीरे धीरे बढ़ के जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो सोसाइटी का बेनिफिट ना करके वो पैसे कमाने की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस हाउस आपको लगता है कि ये पैसा कमाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है तो उसको 80G का सर्टिफिकेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक क्लॉजेस नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन किया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। सिमिलरली गिफ्ट मेड टू ट्रस्ट ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया। अभी क्या हो रहा है, देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट बना था इसके तहत ये बोला गया था कि जो पूरा बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको किसको देना है, आपको सोसाइटी को देना है, आपके भारतवर्ष के लोगों को देना है। इसीलिए बोला गया सिमिलरली गिफ्ट मेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया आर नॉट एलिजिबल फॉर सच टैक्स डिडक्शन। अभी क्या बोला कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जो ऑपरेट करती है भारत से बाहर, मींस क्या हो रहा है, जो उसका बेनिफिट है वो क्या मिल रहा है, वो भारत के बाहर जा रहा है, तो आप भले ही कितनी चैरिटी क्यों ना करते हो, अगर ये बेनिफिट आप भारत से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, टैक्स डिडक्शन के रूप में इसका बेनिफिट आप नहीं उठा सकते, ये पॉइंट आपके लिए वैलिड नहीं होगा। उसके बाद क्या है, एडिशनली इंडिविजुअल्स हु डोनेट मनी टू प्राइवेट ट्रस्ट दैट डू नॉट हैव एन 80G सर्टिफिकेशन और पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट अवेल एनी टैक्स डिडक्शन एग्जेम्पशन फॉर द अमाउंट डोनेटेड। अभी क्या हो रहा है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया हमने जिस सोसाइटी को डोनेट किया वो तो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही थी तो इसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। ये डिसाइड करने वाले का जो अधिकार दिया गया, आप बोल सकते हैं ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते, इसका जो अधिकार दिया गया है वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दिया गया है कि वो डिसाइड करते हैं कि भैया किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये सर्टिफिकेशन अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर दिया या किसी ऐसी सोसाइटी को डोनेट कर दिया जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था 80G में, आपने भले लाखों रुपए उनको डोनेट कर दिए मगर उसमें से आपको 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा डोनेट करते वक्त कि जो पैसा आप डोनेट कर रहे हैं वो क्या किसी 80G रजिस्टर्ड एनजीओ या ट्रस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्या 80G में रजिस्टर्ड एंटिटी को ही वो पैसा जा रहा है। अगर वो पैसा 80G रजिस्टर्ड एंटिटी को जा रहा है तभी आपको डोनेशन का बेनिफिट जो होगा वो मिलेगा डिडक्शन के रूप में। अदरवाइज भले ही वो कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, कितने ही बड़ा कोई टैक्स का घराना क्यों ना हो, कि वो बिजनेस एक्टिविटीज के साथ साथ चैरिटेबल एक्टिविटी भी कर रहा है, मगर आपको जो बेनिफिट होगा उसको वो नहीं मिलेगा। आपने रिलायंस को 1 लाख रुपए डोनेट कर दिया कि वो जाके हमारे कोरोना के टाइम पे लोगों की मदद करता है, मगर उस 1 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो पैसा रिलायंस को ना देके किसी ऐसी छोटी एनजीओ को भी दिया होता जिसके पास 80G का सर्टिफिकेशन है, तो आप उसमें से अपना 80G का बेनिफिट उठा सकते थे
और ये बेनिफिट आपको कैसे मिलता, जो आपकी ग्रॉस इनकम बनती उसमें से जितना आपने डोनेट किया वो लेस हो जाता, उसके बाद जो अमाउंट आता उस पर आपको देना पड़ता टैक्सेशन। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे सच कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ देयर टैक्सेबल इनकम। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने किसी को डोनेट कर दिया है तो क्या होगा, डोनेट तो आपने कर दिया मगर उसके बावजूद वो पैसा जो होगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा। एज पर बजट 2020, every charitable trust or institution under ATG must submit a statement of donations received। अभी क्या हुआ था, बजट 2020 का बजट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट इस सेंस में था कि यहाँ पे क्या होता था, इससे पहले जितनी भी एनजीओ, सोसाइटी और ट्रस्ट होती थी, ये सब क्या करती थी कि इन्होंने एटीजी और इसके तहत क्या कर रखा था, एक ऐसा सिस्टम बना रखा था कि ये सभी लोग डोनेशन लेते थे और इसके तहत इतनी ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि कितना वो पैसा ऐसा है जो हमारा इस बेनिफिट के लिए एक्चुअली में क्या करता है, एक्चुअली में इसके लिए हम लोग अप्रूव कर सकते हैं कि वो बेनिफिट इसमें दिया जाना चाहिए। तो जो बजट हमारा आया था 2020 का, इस बजट में ऐसे कुछ प्रावधान लाए गए थे कि आपको जितनी भी सोसाइटीज हैं उनको स्टेटमेंट जो डोनेशन का था, कितना कितना अमाउंट आपको मिला है, किससे मिला है, उसके पैन नंबर, किसने आपको कब क्या दिया, वो सारा डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट बनता था और इसको स्टेटमेंट को हमको एनुअली सबमिट करना होता था कि ये डोनेशन भैया हमको मिला है, इस अमाउंट से मिला था, इतने रुपए का था, प्लस जिसने हमको डोनेट किया उसका ये स्पेसिफिक पैन है। क्या होता था, देखिए अगर जो डोनेशन का पैन आपने डाल दिया तो जो पैन आप डालेंगे, जिस पर्सन ने डोनेट किया वो भी अपने रिटर्न में क्या करेगा, रिस्पेक्टिव पैन डालने के बाद ही एटीजी का डिडक्शन मिलता है। सपोज ए ने आपको डोनेट किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो ए है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, एक ए पार्टी थी, ए पार्टी ने क्या किया है, आपको ए पार्टी ने 1 लाख रुपए डोनेट किया। तो जब आप एनजीओ के तरीके से देखेंगे, ये मेरी एनजीओ है, तो एनजीओ यहाँ पे क्या करता है, एनजीओ जब 1 लाख रुपए उसको मिलेगा तो अपने पास से जो स्टेटमेंट फाइल करेगा एनजीओ, वो क्या करेगा, उस स्टेटमेंट में पैन नंबर मेंशन करेगा, किसका, ए का, पैन ऑफ ए। जो हमारी एनजीओ होगी वो स्टेटमेंट में ए जो पार्टी है जिसने पैसा डोनेट किया है उसका पैन मेंशन करेगा और रिस्पेक्टिवली ए जब डिडक्शन क्लेम करने जाएगा अपना रिटर्न भरते समय एटीजी के तहत, तो वो क्या करेगा, एटीजी में जब उसको डोनेशन चाहिए होगा तो पैसा उसने किसको डोनेट किया उसके लिए यहाँ पे क्या करेगा, जिस संस्था को उसने डोनेट किया वो उसका पैन डालेगा, पैन ऑफ एनजीओ, ये पैन ऑफ एनजीओ डालेगा और यहाँ पे ये स्टेटमेंट में पैन ऑफ ए डालेंगे। ये दोनों ही चीज आपस में क्रॉस लिंक हो जाती हैं। जब ये क्रॉस लिंक होती है तो ये सेकेंड चैनल पे चला जाता है, मीन्स जो वेरिफिकेशन का सेकेंड मीडियम था ये ऑटोमेटिक क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके तहत ये माना जाता है कि जो पैसा डोनेट किया गया था वो सही जगह पे पहुंच गया है और जिसने डिडक्शन क्लेम करी है उसने भी एक सही एनजीओ को पैसा दिया, उसके बाद ही उसको डिडक्शन मिल रही है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, लास्ट लाइन में वही बात बोली गई थी कि जो पैसा आपने दिया है जब आप उस पैन को फर्निश करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्रॉस वेरिफिकेशन में चली जाती है। जब इन्फॉर्मेशन मैच हो जाती है, मैच होने के बाद ही आपको ये डिडक्शन मिलेगी। जोश है, जज्बा है और है चाह शुरू करने की खुद का व्यवसाय, तो आपके लिए हम लाए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप पा सकते हैं न केवल बिजनेस के हर एस्पेक्ट की डीप नॉलेज, साथ ही साथ पा सकते हैं एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरेक्शन और अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब। बस आपको ज्वाइन करना है बिजनेस पाठशाला का सेशन, मंडे टू फ्राइडे दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। बिजनेस पाठशाला से जुड़िए और व्यवसाय के पाठ हमारे साथ पढ़िए।